हज़रात, मेरा यूट्यूब आपको मुसलसल राब्ते में हूँ आपसे, पूरे पाकिस्तान के बाहर से, अरब कंट्री से, गल्फ़ कंट्री से, बाहर के यूरोप से भी मेरे मरीज मुझे गाने करते और ऑनलाइन मेडिसिन मुझसे लेते, और पाकिस्तानी जो गल्फ़ कंट्रीज में रहते, अरब कंट्री रहते, वो भी राब्ते में रहते, तो यहाँ पे मुझे दिखाते। वो पीछे वीडियो बनी हुई है। पंजाब के सरहद सूबे के बलूचिस्तान के दूर दूर से मेरे पास आए हुए हैं, उनकी वीडियोज़ बनी हुई है। मेरी ट्रीटमेंट का महवर ही है ENT ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी है। आज आपको ऐसे केस के बारे में बता रहा हूँ जो हैरानकुन केस है। ये भाई मेरे पास बैठे हुए हैं, इमरान है, और इसके पीछे फरमान खड़े हैं, छोटा बच्चा इसका। इमरान वाले पाक पतन पंजाब के हैं, लेकिन इसकी इमरान की वाइफ के साथ सिर्फ हुआ क्या था, एक मुर्गी की पाए की पंजे की कोई हड्डी जख्म लगा था, उसने जख्म किया था, या उस टाइम पे कोई हड्डी अंदर चुभी भी हुई होगी, फंसी भी हुई होगी। उसको वहाँ के डॉक्टरों ने, पता नहीं कौन से डॉक्टरों ने, उन्होंने ऑपरेशन किए हैं, गले में एंडोस्कोपी तक गए हैं, नालियाँ डाली हैं नाकों में, अंदर चीरे दिए हैं गले में, और मैदे के अंदर जो है ना वो ट्यूबें डाली हैं। लेकिन अब वो बहन नफसियाती हो गई। मेरे पास इधर लेटी हुई है बहन, और मैंने पूरा कंप्लीट प्रोसीजर कर दिया। उसकी रिपोर्ट देखा मुझे, जल्दी दिया। उस बहन के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, और उस बहन को नफसियाती मरीज बना दिया गया वहाँ के पंजाब के डॉक्टरों ने। तो आज फिर यहाँ के रिश्तेदार थे, उन्होंने वहाँ मेरे पास बुलाया पंजाब के पाकपतन से। वो आप देखें, ये बहन के ये सारे के सारे रिकॉर्ड लेके आए हैं, CT स्कैन तक, जबकि कोई वास्ता ही नहीं था CT स्कैन का। ये आप देखें, ये देखें, ये CT स्कैन देखें, ये पंजाब के साथ में ले आए हैं। ये पूरा जो है ना हज़ारों रुपये खर्चा करके और बहन को नफसियाती बना के। अब वो कह रही है डॉक्टर साहब यहाँ मुझे दर्द होता है, यहाँ होता है, दिमाग के अंदर होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती होती है, दिमाग में खौफ की वाली कैफियत हो जाती है, दिमाग में दर्द होता है। तो मैंने कहा कि एक दिन के 24 घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाएगी, और 48 से 3 दिन के अंदर अंदर बेड को मुकम्मल तकलीफ खत्म हो जाएगी। अब इमरान से बात करो तो इमरान आप कहाँ रहते हैं? उधर देखिए, जिला पाकपतन में रहता हूँ सर। जोर से बोलें। पाकपतन फिर क्या हुआ बहन को, आपकी घर वाले को? उसको गले में हड्डी फंसी थी, डॉक्टर के पास लेके गए। एक डॉक्टर ने एंडोस्कोपी की, मतलब कैमरे के जरिए अलग में कैमरा उतारा, उसने कहा कि जी हड्डी हमने निकाल दी, मैदे में उतार दी है। 80,000 रुपये उसने लिया मेरे से। नाज़रीन सुने आप, 80,000 का कोई हड्डी बड़ी का तस्वर ही नहीं। एंडोस्कोपी का इससे कोई वास्ता ही नहीं है। एंडोस्कोपी तो सिर्फ स्टमक की मैदे की जाती है, जहाँ मैदे में अल्सर होता है, अल्सर में भी कैंसर का खतरा होता है, उसमें एंडोस्कोपी की जाती है मैदे की। तो अब सुने क्या कह रहा है इमरान। उसके बाद 80,000 रुपये दिए एंडोस्कोपी करके, हड्डी हमने उतार दी है, मैदे में उतार दी। उसके बाद अगले दिन उसने जब डिस्चार्ज किया तो हमने उसे कहा कि भाई मरीज़ की वही कंडीशन है। उसने कहा कि जी ये माहिर नफ्सियात का काम है, अब इसको वहम हो गया, अब इसको माहिर नफ्सियात के पास ले जाएं। उसके बाद फिर दूसरा बात मैं इधर रोक रहा हूँ। ये हुआ ये है, कोई हड्डी बड़ी तो थी नहीं। उन्होंने जो उनको डॉक्टर होंगे अगर, तो उनको अंधे तो नहीं है, पता तो होगा कोई हड्डी बड़ी नहीं है, लेकिन एंडोस्कोपी करके दाखिल करके बेचारे तकलीफ दे के बहन को, और 80,000 रुपये हमसे लेके वापस किया। जब ये दोबारा कह रहे हैं बहन को तो वही तकलीफ हो रही है, तो कह रहे हैं कि ये तो नफ्सियाती है, अब नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाएं। अच्छा, फिर उसके बाद ये एक और डॉक्टर था, उसके पास गए, उधर देखें। उसने कहा कि जी इसके गले में जो है ना आप ऐसा करें, CT स्कैन करवाएं, गले का भी और दिमाग का भी। और CT स्कैन बिल्कुल नॉर्मल आई है ना। फिर वो CT स्कैन भी करवाया, गले का भी, दिमाग का भी, वो रिपोर्टें आई उसकी, वो नॉर्मल है। फिर उसके बाद लाहौर लेके चले गए एक डॉक्टर के पास। उन्होंने पहले जाते ही जो है ना कोई एक्सरा नहीं, कोई रिपोर्टें नहीं, मैदे में नालियाँ उतारी और मैदा वाश किया कि ये लाजमी है जी, ज़रूरी है। उसके बाद फिर उन्होंने जो है ना रिपोर्टें करवाई। उन्होंने कहा कि जी इधर हड्डी जो है ना महसूस हो रही है, अच्छा, एक्सरे के अंदर। तो फिर उन्होंने अपने साथ एक डॉक्टर और बुलाया। उसने फिर वो नाक के जरिए नालियाँ उतारी, नालियों में तकरीबन आधा पौना घंटा 1 घंटा उन्होंने लगाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अलग के अंदर जो है ना टक लगाना पड़ेगा, टक लगा के ये हड्डी निकालनी पड़ेगी। उससे फिर हमने उसको मना किया कि भाई टक वगैरह हम नहीं लगवाते, और आप जो है ना मेहरबानी करें, और हमने जो है ना ऑपरेशन आगे नहीं करवाना। तो फिर वहाँ से हम मतलब सारे होके, तो फिर हम यहाँ के रिश्तेदार ने आपको बुलाया, ये भाई हैं, वालदा हैं, सब यहीं इन्होंने बुलाया कि आ जाओ यहाँ। तो नाज़रीन आप देखें तो सही, मना हद है एक हैरानगी की। एक छोटी सी मुर्गी के पंजे की हड्डी बहन को लगी, जख्म बनाए। अगर छोटी हड्डी, मेरे पास तो फॉरेन पार्टी वाले आप देखिए कितनी हड्डियाँ मैंने मच्छी के, कल एक बहन का मैंने रात को इमरजेंसी में लेके आए गुलशन हदीद से, उसके इतना कांटा फंसा हुआ था गले में,
वो कांटा मैंने निकाला, मछली के कांटे तो बहुत निकाले हैं, मुर्गी की हड्डियाँ निकाली है, एक मुर्गी की बड़ी हड्डी मैंने गले से निकाली है, वो भी वीडियो बनी हुई है। तो इस छोटी सी मुर्गी के पंजे ने ज़ख़म बनाया, वो ज़ख़म फिर ये गलत इलाज होता गया, हज़ार लाखों रुपए उन्होंने खर्च किए, लेकिन वो जो उन्होंने और उनको नफसियाती बना दिया, दिमाग तक दर्द चला गया, और वो जो ज़ख़म था, कोई हड्डी लगी हुई होगी, उस ज़ख़म में वो नासूर हो गया, पुराना ज़ख़म हो गया, वो ज़ख़म भी ख़राब हो गया। तो इन्होंने मामूली एक चीज़ के लिए केस ख़राब कर दिया। अब ये मेरे पास आई, मैंने इनसे वादा किया इंशाअल्लाह आराम आज ही बहन को आएगा, और इसकी सिर्फ ये मैं PNS का एक्सरे करवाऊँगा, हल्का सा सिंपल एक्सरे, कोई सादा एक्सरे, कोई CT स्कैन वगैरह नहीं है, और 1-2 खून की रिपोर्ट करवा के कल बुला के 3 दिन आपसे नाज़रीन मिल लेता हूँ। इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर बहन सही हो जाएगी, और फिर अगर मुझे टाइम मिल गया, मौका मिला, रश नहीं हुई, तो इमरान से बात कराऊँगा और फरमान से बात कराऊँगा, तो बहन क्या महसूस कर रही है, क्या होता है। फरमान, आपने कैसे बुलाया इमरान वालों को? सर मेरे बड़े भाई हैं यहाँ पे शाह लतीफ़ में, तो आपकी जो है ना फेसबुक पे और यूट्यूब पे चैनल के हवाले से उनको डिटेल थी आपकी, तो उस हवाले से भाई ने फिर उनको फ़ोन करके यहाँ पे बुलवाया, तो अभी आपके पास आए हैं। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह ताला नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला मैं तकबर, ये मेरा अल्लाह पाक ने मेरे हाथ में शिफा रखी हुई है, और मेरे अपने प्रोसीजर, कोई काम ना गले का ये प्रोसीजर जो मैं करता हूँ करता ही नहीं है। वो ऑपरेशन 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 ऑपरेशन, वो ऑपरेशन नाकाम, कई ऑपरेशन नाकाम ऑपरेशन करवा के इस बहन की तरह मेरे पास आए हैं। तो किस तरह नाकाम ऑपरेशन होते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपकी मोहब्बत, प्यार और इज़्ज़त मेरे साथ रही, आपके मरीज़ों को शिफा अल्लाह पाक मेरे हाथ से देता रहा, तो फिर आपको इस तरह की मैं वीडियो देता रहूँगा। आप उसको सदके जारिया समझ के आगाही के तौर पे आगे बढ़ाएं, तो इंशाअल्लाह मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। मैं अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ।